नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अमेरिका में पीएम मोदी का वेलकम, हर हर मोदी, घर घर मोदी के लगे नारे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीएम योगी बोले भाषणों से नहीं होगी गोरक्षा, संस्कृत और संस्कृति की रक्षा को आगे आए धार्मिक संस्थाएं। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के इस दौरे के बीच कोरोना वैक्सीन पर बाइडेन ने दिया बड़ा बयान, जाने क्या कहा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी योगी आदित्यनाथ सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अमेरिका में पीएम मोदी का वेलकम, हर हर मोदी, घर घर मोदी के लगे नारे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री भारतीय समयानुसार सुबह के 3:30 बजे वॉशिंगटन एयरपोर्ट पहुंचे। वाशिंगटन पहुंचने पर भारतीय समुदाय द्वारा मोदी का अभिनंदन किया गया। लोगों ने हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे भी लगाए। पीएम ने गर्मजोशी के साथ भारतीयों से मुलाकात की। पीएम अपने यूएस दौरे के दौरान अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से मिलेंगे। साथ में दिग्गज कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी बोले भाषणों से नहीं होगी गोरक्षा, संस्कृत और संस्कृति की रक्षा को आगे आए धार्मिक संस्थाएं। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सभी धार्मिक संस्थाओं से आह्वान किया है कि वे गोरक्षा, संस्कृत व संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें सरकार पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने भारत और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हर भारतीय को तैयार रहने का भी संदेश दिया। गोरखपुर में सीएम योगी ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 52वीं व राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह में गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी धार्मिक संस्थाओं से आह्वान किया है कि वे गोरक्षा, संस्कृत व संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें सरकार पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने भारत और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हर भारतीय को तैयार रहने का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर धार्मिक पीठ संस्कृत विद्यालय खोले, सरकार इसमें हर स्तर पर सहयोग करेगी। संस्कृत और संस्कृति को प्रोत्साहन हमारे आश्रमों को देना होगा। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए योग्यता के आधार पर शिक्षकों का चयन करना होगा। अयोग्य व्यक्ति संस्था को नष्ट कर देगा। ऐसे में योग्य को तराशने की जिम्मेदारी धर्माचार्यों व आश्रमों को लेनी होगी। इससे संस्कृत संस्कृति की रक्षा के साथ गोरक्षा भी होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि गोरक्षा के लिए सरकार 3 व्यवस्थाओं पर कार्य कर रही है। पहला, निराश्रित गोवंश के लिए आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहां वर्तमान में 6 लाख गोवंश संरक्षित हैं। दूसरा, सहभागिता योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति आश्रय स्थलों से 4 गोवंश लेकर उन्हें पालता है तो प्रति गोवंश के लिए सरकार उसे प्रतिमाह 900 रुपए देती है, जबकि गाय का दूध व अन्य सभी उत्पाद उसी व्यक्ति के हिस्से में आता है। तीसरी व्यवस्था कुपोषित महिलाओं व बच्चों के लिए की गई है। इसमें भी संबंधित परिवार को एक गाय व उसके पालन के लिए प्रतिमाह 900 रुपए दिए जा रहे हैं। सीएम ने इस बात का उल्लेख करते हुए कहा कि एक भी धार्मिक संस्था ने सरकार से गाय नहीं ली है। हमें यह समझना होगा कि धर्म की रक्षा तभी होगी जब हम उसके मूल और मूल्यों को जानेंगे। गोरक्षा भाषणों से नहीं बल्कि श्रद्धा और व्यवस्था से जोड़ने से होगी। गोरक्षा के क्षेत्र में गोरक्षपीठ के योगदान को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर में प्रसाद गाय के गोबर से मिली ऊर्जा से पकता है। यहाँ गोबर गैस के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। खेतों में उत्पन्न अन्न भी गोबर की खाद से प्राप्त होता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के इस दौरे के बीच कोरोना वैक्सीन पर बाइडेन ने दिया बड़ा बयान, जाने क्या कहा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के बीच यूएस प्रेसिडेंट का कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ा बयान आया है। जो बाइडेन ने कहा है कि 2022 यानी अगले साल तक भारत में कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 अरब डोज का उत्पादन किया जाएगा। बता दें कि टीकों की कमी को लेकर कई बार शिकायतें मिल चुकी हैं। ऐसे में अमेरिका से आई ये खबर निश्चित तौर पर राहत देने वाली है। यदि टीकों का उत्पादन बढ़ता है तो वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी तेजी आएगी। हमारी सहयोगी वेबसाइट वियॉन में छपी खबर के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान की क्वाड पार्टनरशिप 2022 तक भारत में कोविड-19 रोधी टीके की कम से कम 1 अरब खुराक का उत्पादन करने की राह पर है। वर्चुअल समिट में बोलते हुए बाइडेन ने कहा कि कोरोना महामारी को हराने के लिए एक साथ काम करने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। हम क्वाड पार्टनरशिप के तहत वैक्सीन के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि हम साझेदार देशों, दवा कंपनियों और अन्य निर्माताओं के साथ काम कर रहे हैं ताकि वे अपने देशों में सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावी टीकों का उत्पादन और निर्माण करने की अपनी क्षमता बढ़ा सके। उन्होंने आगे कहा, उदाहरण के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी क्वाड साझेदारी 2022 के अंत तक वैश्विक आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए भारत में वैक्सीन की कम से कम 1 अरब डोज का उत्पादन करने की राह पर है।
अमेरिकी दौरे पर मिशन मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उधर पाकिस्तानी पूछ रहे कहां हैं इमरान खान। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। कोरोना महामारी के बीच अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के मद्देनजर पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम और चुनौतीपूर्ण है। उनके सामने एक साथ कई चीजों को साधने की चुनौती है। चुनौती बड़ी है तो पीएम मोदी भी मिशन मोड में दिख रहे हैं, जो उनके शेड्यूल से झलकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। इन सबके बीच पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की पाकिस्तान में गूंज है। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि इमरान खान सीन से पूरी तरह गायब क्यों हैं। पीएम मोदी जब आज तड़के वॉशिंगटन डीसी में उतरे होंगे तो उनके दिमाग में क्या बातें चल रही होंगी। यह सवाल इसलिए क्योंकि मोदी इस बार अपने सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन पर है। वे यूं तो अमेरिका पहले भी कई बार गए हैं, लेकिन इस पर सीन बिल्कुल जुदा है। उनकी अपने कार्यकाल की संभवतः यह पहली यात्रा है जिसमें उनके सामने कई चीजों को साधने की चुनौती है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से जिस तरह से दुनिया और खासकर साउथ एशिया के सारे समीकरण बदल गए हैं, उससे मोदी अगले 3 दिन क्या क्या करेंगे उस पर हर किसी की नजर है। मोदी के दौरे का शेड्यूल पर नजर डालेंगे तो यह साफ हो जाएगा। मोदी पहले ही दिन से मिशन मोड में है। दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ द्विपक्षीय मीटिंग, यह सिर्फ पहले ही दिन का एजेंडा है। 24 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में भी उनकी मीटिंग तय है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन और पीएम मोदी की यह पहली मुलाकात है। हालांकि नवंबर से लेकर अब तक दोनों नेता 3 बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं और एक साथ वर्चुअल समिट में भी हिस्सा ले चुके हैं। इन सबके बीच में विदेश मंत्री जयशंकर भी मिशन पर हैं। उधर पाकिस्तानी मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की गूंज सुनाई दे रही है। न्यूज चैनलों पर पैनलिस्ट और एंकर इमरान खान सरकार को कोस रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि तालिबान को लेकर खुद की पीठ थपथपा रहे इमरान खान तो अब कहीं सीन में ही नहीं है। एक पैनलिस्ट ने कहा कि पूरी दुनिया की नज़र पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर है। वहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे, क्वाड नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कोई इस पर सवाल उठा रहा है कि इधर इमरान खान बाइडेन की एक फोन कॉल को तरस गए, उधर मोदी का व्हाइट हाउस में इस्तकबाल के लिए बेताब है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी का आत्मविश्वास, बोले 4.5 साल में बदली यूपी की तस्वीर, हम फिर सरकार बनाएंगे। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4.5 वर्ष के शासन में कानून व्यवस्था में सुधार, निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास से प्रदेश की तस्वीर बदली है। प्रदेश की महिलाएं, युवा सहित हर वर्ग बिना किसी जाति धर्म के भेद के भाजपा को वोट देना चाहता है। 2022 में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री योगी भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 4.5 वर्ष में सरकार ने देश में प्रदेश की छवि को बदला है। प्रदेश में पहली बार 3 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है। सरकारी क्षेत्र में 4.5 लाख नौकरियां देने के साथ निजी क्षेत्र में करोड़ों नौकरियां और स्वरोजगार भी दिया है। प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रबंधन में सफलता हासिल करने के साथ टीकाकरण में भी देश में रिकॉर्ड बनाया है। बैठक में यूपी चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र और हर वर्ग के लिए काम किया है। प्रदेश में माफियाराज समाप्त हुआ है और लगातार हो रहे निवेश से प्रदेश दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। बैठक को प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने भी संबोधित किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने शेयर की प्लेन के अंदर की तस्वीर, लोगों को क्यों याद आने लगे लाल बहादुर शास्त्री। जी हां दोस्तों, मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, महत्वपूर्ण क्वाड बैठक में शामिल होंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले हैं। टॉप अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करने के अलावा भी कई बैठकें और मुलाकातें होंगी। ऐसे में पीएम और उनके साथ गई अफसरों की टीम को भी पूरी तैयारी करनी होती है। पीएम का प्लेन बोइंग 777-337 बुधवार को नई दिल्ली से सुबह 11:40 बजे अमेरिका के लिए रवाना हुआ था। वैसे तो भारत से अमेरिका जाने के लिए हवाई मार्ग पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए गुजरता है, लेकिन बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से पीएम मोदी का स्पेशल प्लेन एयर इंडिया 1 अफगानिस्तान से होकर नहीं गया। सामान्य रूट से पीएम का प्लेन अमेरिका पहुंचने में करीब 15 घंटे लेता है, लेकिन अफगानिस्तान के वायु क्षेत्र का इस्तेमाल न करने के कारण इसमें कुछ ज्यादा वक्त लगा। यह प्लेन अमेरिका के राष्ट्रपति के प्लेन एयरफोर्स 1 की टक्कर का है। एयर इंडिया 1 में क्वार्टर, लैब, डाइनिंग रूम, बड़ा ऑफिस और कॉन्फ्रेंस रूम भी है। भारत से अमेरिका यानी 12,000 किमी की दूरी तय करने के दौरान पीएम के प्लेन को कहीं भी ईंधन भरने के लिए उतरने की जरूरत नहीं होती। अब समझिए कि इतनी लंबी दूरी तय करते समय पीएम अंदर क्या कर रहे होते हैं। वैसे भी पीएम मोदी ने बताया है कि वो काफी कम सोते हैं। अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू में पीएम ने बताया था कि वो 3.5 से 4 घंटे की नींद लेकर भी फिट रहते हैं। ऐसे में अमेरिका जाते समय उनके पास टाइम ही टाइम होता है। पीएम मोदी प्लेन के अंदर ही फाइलों को निपटाते हैं। वो दौरे से पहले होटल में नहीं,
बल्कि प्लेन में ही अपनी तैयारी कर लेते हैं। पीएम की तस्वीर में कई फाइलें दिखाई दे रही हैं। वह एक कागजात पढ़ते और हाथ में पेन लिए भी दिखाई दे रहे हैं। साफ है कि वो खास बातें नोट कर लेते हैं, जैसे किसी ऑफिस में पेज मार्कर स्टिकर फाइलों में आप देखे होंगे। पीएम की फाइल में भी कई स्टिकर दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ है कि पीएम ने 15 घंटे की फ्लाइट के सफर का भरपूर इस्तेमाल किया। पीएम ने तस्वीर के साथ लिखा, लंबी उड़ान में कागजात और फाइलों को देखने का मौका मिल ही जाता है। पीएम के यह तस्वीर शेयर करते ही ट्विटर पर #नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी ट्रेंड करने लगा। लोगों ने लिखा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की यादें ताज़ा हो गईं। दरअसल पूर्व पीएम शास्त्री की एक तस्वीर काफी चर्चा में रहती है, जिसमें वह फाइल पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पास में उनकी पत्नी किताब पढ़ रही होती हैं। सामने कई फाइलें टेबल पर भी दिखाई देती हैं।